नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सॉल्जर। पेश करूंगा मंथ ऑफ जुलाई का 2014 का आपका मंथली फोरकास्ट। ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा एरीज से लेके पाइसेस तक। सबसे पहले मुखातिब होते हैं, बात करते हैं एरीज। मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों से। मैं एरीज के लिए कहना चाहूंगा, ये आने वाला मंथ केतु लगन में है, शनि राहु सप्तम भाव में है, जो लग्नेश है आपका वो छठे घर में यानी कि 6th हाउस में विराजमान है। शुक्र की पोजीशन, वीनस की पोजीशन प्रोमिनेंट है, सन मरकरी की पोजीशन भी प्रोमिनेंट है, भाग्य को देख रहे हैं, और चंद्रमा की पोजीशन 5th हाउस में है, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी के अंदर है। एरीज के लिए इस आने वाले मंथ ऑफ जुलाई के अंदर जो हालात चलेंगे, आपके किसी फॉरेन प्रोजेक्ट को सक्सेस मिलेगी। कोई फॉरेन प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम जो फॉरेन कंट्री के अंदर फंसा हुआ था, निकल नहीं रहा था, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो वेंचर या आपका कोई टास्क है, उस पर्टिकुलर काम जो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, वो काम आपका बन जाएगा। प्रोफेशन के अंदर बृहस्पति चौथे घर में है, 10th भाव को देख रहे हैं। प्रोफेशन के अंदर अच्छे मौके मिलेंगे, बहुत अच्छा स्कोप है, तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे, आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी क्रिएटिविटी जो चंद्रमा ने बनाई हुई है, जितना आप एक्टिव होंगे, जितना आप क्रिएटिव होंगे, जैसी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, उतनी ज़्यादा बड़े रिवार्ड आपको मिलेंगे। प्रोफेशनली आपको कोई नई जॉब ऑफर मिल सकती है, आपकी जगह बदल सकती है, हर तरह की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। खर्च भी होगा, घरेलू उलझने होंगी, वो तब होंगी अगर आपका आपके पार्टनर के बीच में किसी बात पे विश्वास ना हुआ, कॉन्फिडेंस ना हुआ, लैक ऑफ ट्रस्ट हुआ, या कोई डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी बातों पे होगी जो होनी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी बात पे रिपल्शन फैक्टर डेवलप हो जाता है, तो ऐसे मसलों को बहुत वाइजली हैंडल करना होगा। किसी भी तरह से आपको भी ये कहना चाहूँगा एरीज, कि आपको पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बनना, आपको पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनना है। फेथ, कॉन्फिडेंस, जो रिलेशनशिप के अंदर होती है, हार्मोनी, हैप्पीनेस, अंडरस्टैंडिंग, वो आपको भी डेवलप करनी होगी। नहीं तो बिना बात पे, छोटी सी बात पे बात बिगड़ सकती है। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ एरीज के लिए, इस आने वाले महीने के अंदर घरेलू उलझनों को बहुत समझदारी के साथ हैंडल करना होगा। टेम्पर लूज करेंगे, स्टबर्न एटीट्यूड रखेंगे, बहुत अनरीजनेबल रहेंगे, तो घर में तूफान खड़ा करके बैठ जाएंगे। उससे आपकी तरक्की नहीं होगी, उससे आपकी सेहत नहीं बनेगी, उससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी, उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं सिवाय दुख के। तो ऐसा ना करें। अपने रिलेशनशिप के अंदर बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा। इस मंथ ऑफ जुलाई के अंदर बहुत बड़े काम बनेंगे, फॉरेन प्रोजेक्ट में सक्सेस मिलेगी, फॉरेन टूर पे आप जा सकते हैं, फाइनेंशियली फ्लो ऑफ इनकम के अंदर राइज होगी, वेल्थ और एसेट्स के अंदर भी राइज होगी, कोई बहुत बड़ा काम आपका बनेगा। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी एबिलिटी को कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज कर सकती है। आप अपनी जॉब को बदल सकते हैं, आपके प्रोफेशन के अंदर राइज हो सकती है, बहुत अच्छे काम आपके बन सकते हैं। अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, या आप इनकम टैक्स के सामने किसी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, या आपकी वीएटी को इन्वेस्टिगेशन को लेकर आप बड़े चिंतित हैं और ऐसे मामलात में आपको प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, तो आपको ये राय देना चाहता हूँ, होमवर्क करके जाएं, किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करके जाएं। लेकिन आपको अपने पेपर वर्क पे ध्यान देना होगा। अधूरे पड़े कामों को निपटाने की कोशिश करें। अगर आप अपनी जॉब बदलना चाहते हैं, वो कोई गुनाह नहीं है, अपनी प्रोफेशन के अंदर बदलाव चाहते हैं, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी होगी। आपको 3 स्टेप अहेड सोचना होगा। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो आने वाला मंथ ऑफ जुलाई है, अगर आपका प्रोफेशन का ताल्लुक, अगर आप एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो मंथ ऑफ जुलाई डिग्निफाइड सक्सेस लेके आएगा। अगर आपका फील्ड आईटी का है, आईटी कंसल्टेंट हैं आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, आपका प्रोफेशन जिसका ताल्लुकात क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग से है, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आप कोई प्रेजेंटेशन का काम करते हैं, या आप वेडिंग वेन्यू के मालिक हैं, तो ये आने वाला मंथ ऑफ जुलाई प्रोमिनेंसी लेके आएगा।
फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बहुत बड़ी राइज लेके आएगा। जॉब और प्रोफेशन के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आपकी तरक्की हो सकती है, वारे न्यारे आपके हो सकते हैं। स्टबर्न एटीट्यूड, अग्रेसिव बिहेवियर से दूर रहना है, पोलाइट बनना है, वर्ड ऑफ स्पीच से अंदर आपको ऑनर लेके आना है, हम्बलनेस लेके आनी है, किसी को अपनी जुबान से हर्ट नहीं करना, अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का ध्यान रखें, माँ का बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, माँ का बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। अपने जीवन साथी के साथ किसी बात पे कुछ तलखी हो ही गई है तो उसको निपटाने की जल्द से जल्द कोशिश करें। नाराज मुंह फैल के, बहुत ही नाराज मुंह फुला के बैठे ना रहें, ग्रम्पी ना बने, खुश रहें और खुश रखें। बिजनेस टूर पे जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिलेगी। ये आने वाला जो मंथ ऑफ जुलाई है प्रोमिनेंसी लेके आएगा। अब बात करेंगे एरीज के टास्क ऑफ द मंथ फॉर एरीज। केसर दूध में मिला के मस्तक पे तिलक लगाएंगे तो आपका इकबाल बुलंद होगा। इकबाल का मतलब है आपकी नेम फेम में राइज होगी। 6 किलो शुगर धर्म स्थान में दान करें। 2 किलो प्योर घी धर्म स्थान में दान करें। कड़ा प्रसाद की देख धर्म स्थान में दान करें। 7 किलो जौ, जिसे हम इंग्लिश जुबान में बार्ले कहते हैं, अलग अलग पार्क्स में जाके बर्ड्स को फीड कर दें। अब बात करेंगे प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर एरीज। क्या परहेजगारी है एरीज के लिए? भाई एरीज के लिए कहना चाहूंगा प्रिकॉशन यही है कि किसी लड़ाई झगड़े का पार्ट ना बने, ना किसी कॉन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट को इनिशिएट करें। रेड कलर से परहेजगारी हो, रानी रेड कलर ज्यादा यूज ना करें। और एक बात और भी कहना चाहता हूं, अगर इस महीने में आपने किसी से कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्टील की बनी हुई चीज, नेवी ब्लू गारमेंट्स गिफ्ट में नहीं लेने, बिल्कुल नहीं लेने। और बहुत ही वेल ग्रूम्ड रहना है, बहुत ही टाइडी रहना है, बहुत ही क्लीन प्रेजेंटेशन पे बन ठन के रहना है तो बात बनेगी। एरीज के लिए चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर एरीज, ओम हरिम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर एरीज, ओम हरिम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। ये उच्चिष्ट गणपति प्रयोग का निवारण मंत्र है गणपति जी का। इसकी उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे टॉरस। भाई वीनस लग्न में विराजमान है, टॉरस के वारे न्यारे हैं। सूर्य बुध दूसरे स्थान में है, अपने भाव में है। केतु 12वें घर में है, शनि और राहु 6ठे घर में है, मंगल 5वें भाव में है, चंद्रमा 4th हाउस में है, जुपिटर की पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट है, 3रे घर में है। अब बात करेंगे इस मास की शुरुआत होते ही, यानी जुलाई शुरुआत हुई तो शुक्र वीनस प्रोमिनेंसी की पोजीशन में संचार कर रहा है। टॉरस के लिए मंथ ऑफ जुलाई प्रोमिनेंट होगा। आपके स्टेटस में राइज होगी, आपकी प्रेस्टीज में राइज होगी, आपकी नेम फेम एस्टैब्लिशमेंट पे पावर अथॉरिटी में राइज होगी, आपकी वेल्थ में राइज होगी, आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, आपका दुनिया में नाम बढ़ेगा, आपकी एबिलिटी को एप्रिशिएशन मिलेगी, आपकी एबिलिटी स्किल नॉलेज को रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको हर तरह से तरक्की होगी। बहुत बड़ी जॉब मिल सकती है, बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, हर तरह से जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, होप्स और डिजायर्स पूरी होंगी। टॉरस दोनों हाथ कढ़ाई में, सिर भी कढ़ाई में है। 10 उंगलियां घी में और आपका सर भी घी में होगा। भाई बल्ले बल्ले है, चढ़ती कला में होंगे टॉरस इस मंथ ऑफ जुलाई में। फॉरेन का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा,
फॉरेन जाने की प्लानिंग बनेगी। लेकिन ये मंथ आपके लिए नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ऑनर लेके आएगा। आप आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, आप प्रेजेंटर हैं, आप एग्जीबिटर हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, आप डेकोरेटर हैं, आप डिजाइनर हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप स्कूल आर्किटेक्ट का काम करते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, आप फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिल्म प्रोडक्शन का काम करते हैं, आप रेस्टोरेंट के मालिक हैं, तो ये मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए बल्ले बल्ले लेके आएगा, चढ़ती कला में लेके आएगा। स्काई इज ए लिमिट फॉर यू टॉरस। बहुत तरक्की करेंगे, कॉन्टैक्ट आपके बढ़ेंगे। जुपिटर की ये पोजीशन बनी हुई है, कॉन्टैक्ट की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। जो आप चाहते हैं थ्रू कॉन्टैक्ट आपको बात बन जाएगी। प्रॉपर्टी की डील आपकी हो सकती है, नई गाड़ी आपको मिल सकती है। बिजनेस पे बदलाव आ रहा है, प्रोफेशन के अंदर राइज हो रही है, बिजनेस बदल रहा है, वो चेंज अच्छे के लिए होगी। आप जो चाहते हैं अपने बलबूते पे हासिल करने में कामयाब होंगे। एनर्जी बहुत है, इंथुजियाज्म बहुत है, राइजिंग साइड पे है। मेरी मुराद ये भी है कि इस महीने अपने गुस्से की ताकत को क्रिएटिविटी में लगाना है। अपनी एनर्जी को चीखने चिल्लाने में वेस्ट ना करें। हर तरह से तरक्की है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपकी जय जयकार होगी, आपके नाम के झंडे झूलेंगे। ये बात सच है। अपने आप को निर्माण के लिए, बदलाव के लिए, क्रिएशन के लिए तैयार रखें तो बात बनेगी। टॉरस के लिए टास्क ऑफ द मंथ फॉर टॉरस, 2 चांदी की ठोस गोलियां पॉकेट में रखें। अपनी प्रेजेंटेशन पे एफर्ट लगाएं, परफ्यूम स्प्रे लगा के रखें। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी भतीजियों को, वो ऐसी बच्चियां जो पड़ोस में भी रहती हों, उनको गिफ्ट प्रेजेंट कर दें, कुछ पैसे भी दे दें। पानी के जग में पानी भर के, यानी किसी जग में पानी भर के बेड के पास रखें सोने से पहले। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसी पानी को पीना भी है, उसी पानी से दांत भी साफ करें, उसी पानी से फेस वॉश भी करें। इससे आपकी चिंताएं कम होंगी, बरकत में राइज होगी। टॉरस के लिए प्रिकॉशन ऑफ द मंथ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल ऐसे क्लटर को घर से हटा दें। टूटा पड़ा हुआ सामान, ऐसी चीजें जो बेकार में रखी हुई हैं आपने, इलेक्ट्रिकल सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, मैकेनिकल, वो आपने जो किसी को अपने गैरेज में रख छोड़ा है, जो आपने यूज ही नहीं किया, जिस पे 2-2 इंच मिट्टी चढ़ी हुई है, वो घर से निकाल दें। अनयूज्ड बुक्स और मैगजीन्स निकाल दीजिए। यही प्रिकॉशन है। अपने को क्लटर फ्री रखें, घर की सफाई रखें और घर को टॉप टू बॉटम क्लीन कर लें। यानी अपने दरवाजे भी साफ करने हैं, अपना फ्लोर भी साफ करना है, अपनी सीलिंग को भी साफ करना है। बहुत ज़्यादा साफ सुथरा करें। अपने घर को डस्ट फ्री, रस्ट फ्री, क्लटर फ्री, मैस फ्री कर लें। घर के अंदर एक भीनी भीनी सुगंध आनी चाहिए, यानी मीठी मीठी खुशबू आनी चाहिए। तब महालक्ष्मी का वास होगा। सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम आपको मिलेगी। वीनस लगन में है, महालक्ष्मी का तो वेलकम आपको करना ही होगा। चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर टॉरस, एंग हरिम शरिम आद लक्ष्मी स्वहे भुवे हरिम ज्येष्ठाय नमः। एंग हरिम शरिम आद लक्ष्मी स्वहे भुवे हरिम ज्येष्ठाय नमः। चैंटिंग ऑफ द मंथ। बात करेंगे जेमिनी। मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। मैं मिथुन राशि के दोस्तों से जेमिनी से कहना चाहूंगा, सूर्य बुध
लगन में विराजमान है। बृहस्पति उच्च का दूसरे भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा तीसरे घर में है। मंगल की पोजीशन 4th हाउस में है। शनि राहु पंचम भाव में है। केतु 11वें भाव में है। शुक्र 12वें घर में है। सप्तारंभ से मासरंभ से बुध यानी सन और मरकरी मिथुन में संचार कर रहे हैं। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, प्रोफेशन के अंदर भी राइज होगी। प्रोफेशनल एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिलेगा। जो आप चाहते थे आपका कर्म प्रधान होगा। जितना ज़्यादा हार्डवर्क आपने पास में किया उतना बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा। फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, वेल्थ में राइज होगी, रिकॉग्निशन में राइज होगी। आपकी जुबान का मान रखा जाएगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपको डिग्निफाइड सक्सेस मिलेगी। आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको कामयाबी मिल जाएगी। ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तब भी कामयाब होंगे। ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, लीगल काम आपके बनेंगे, अधूरे पड़े काम आपके कंप्लीट होंगे। इसमें दो राय नहीं है। रनिंग अराउंड बहुत होगी, भाग दौड़ बहुत होगी, लेकिन ये आने वाला जो मंथ ऑफ जुलाई है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, स्टेटस लेके आएगा, प्रेस्टीज लेके आएगा, ऑनर लेके आएगा। भाग दौड़ बहुत है, आराम कम है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जेमिनी के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, अपने घर में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट की, लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना करें। अपनी फैमिली के अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट को इनिशिएट ना करें। अपनी फैमिली के अंदर, घर के अंदर आके अपना टेम्पर लूज ना करें। अपने बिहेवियर के ऊपर आपको एफर्ट लगानी होगी। किसी भी तरह से फैमिली मेंबर्स को सुनना होगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपने गुस्से को अपने घर में मत लेके आए। घर में आना है तो प्यार, मोहब्बत, इश्क लेके आए। घर में अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी अनॉयंस, अपनी जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है तो वो घर में ना लेके आए। अगर आप अपनी एग्रेशन और अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने मेंबर्स के ऊपर पाइल अप कर देंगे तो घर का माहौल खराब होगा। बात करना चाहते हैं बात करें, लेकिन चीखने चिल्लाने से परहेज करें। फैमिली मेंबर्स भी के अंदर भी किसी बात को लेकर तलखी चल रही है, उसको आपको रिजॉल्व करना होगा। जेमिनी के लिए और बात भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके कोई ऑफिशियल टास्क पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनर रेवेन्यू का, VAT का, ऐसा ही कोई मसला चल रहा है या कोर्ट से आपको कोई लेटर आया हुआ है, ऐसे मैटर्स के बारे में आपको लीगली सपोर्ट लेनी होगी या किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना होगा। राहु पंचम भाव में है। किसी भी तरह के लीगल मैटर्स को वाइजली हैंडल करना होगा। हेल्थ वाइज छाती में दर्द हो रहा है, पेट में कोई शार्प पेन है तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। लग्जरीज और लाइफस्टाइल पे पैसा बहुत खर्च होगा, लेकिन वो आपकी अपनी मर्जी से होगा। एक बात और भी कहना चाहता हूँ, कोई इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम चल रही है, कोई ज़मीन जायदाद की डिवीज़न का इशू चल रहा है, तो ऐसे मैटर्स को बहुत समझदारी से हैंडल करना होगा। गुस्से से नहीं, तल्खी से नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं, खींचतान से नहीं। यू शुड बी ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। टेम्पर लूज करेंगे, घर वाले भी बेगाने जैसे हो जाएंगे। आप बहुत मोहब्बत से, बहुत कशिश से, बहुत प्रेम से बात करेंगे तो बेगाने भी आपके अपने हो जाएंगे। डिसीज़न आपका है, चॉइस आपकी है। मैं तो बस सलाह दे रहा हूँ। जो डिसीज़न आप बनाएंगे उसी से आपकी तरक्की होगी। जेमिनी के लिए बात करेंगे। जेमिनी के लिए टास्क ऑफ द मंथ, 3 किलोग्राम राइस धर्म स्थान में दान करें। 3 किलोग्राम राइस जल प्रवाह करें। 500 ग्राम जौ बर्ड्स को खिला दें और चांदी की स्ट्रिप, सिल्वर स्ट्राइप, रोड स्टेप के नीचे लगाएं। जेमिनी के लिए प्रिकॉशन ऑफ द मंथ के इस जुलाई के महीने में, जुलाई के लिए जेमिनी के लिए प्रिकॉशन क्या है, परहेजगारी क्या है। मंथ ऑफ जुलाई के अंदर जेमिनी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना खरीदें। स्टील के बने हुई चीजें, स्टील अप्लायंसेस ना खरीदें। आपको ऐसी चीजों से
परहेजगारी बहुत ज़रूरी है। कोई आपको गिफ्ट भी देता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील की बनी हुई चीज़, उसे ना लें। टेम्परामेंटल बिहेवियर से दूर रहना होगा। ज़्यादा नेवी ब्लू कलर ना पहने, रेड कलर बिल्कुल ना पहने। जेमिनी के लिए चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर जेमिनी इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो चैंटिंग आपकी रक्षा कवच बनेगी। करीम 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 काली का बीज मंत्र है। हुम 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 हरिम 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 दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके हरिम 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 हुम 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 करिम करिम करिम। इसी का जाप करें। ये मंत्र रक्षा कवच बनके आपकी हर तरह से रक्षा करेगा। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। जुपिटर लगन में है, चंद्रमा दूसरे भाव में है, मंगल तीसरे घर में है, शनि और राहु की पोजीशन 4th हाउस में है, केतु दशम भाव में है, शुक्र 11th हाउस में है, सूर्य और बुध, सन और मरकरी, बुध आदित्य 12वें घर में है। कैंसेरियन के लिए ये मंथ ऑफ जुलाई मिला जुला प्रभाव लेके आएगा। बृहस्पति की जो पोजीशन है बहुत ही प्रोमिनेंट है। बृहस्पति जुपिटर आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी राइज एंड लक को सपोर्ट करेगा, आपकी एक्टिविटी में राइज लेके आएगा। आप अगर कोई जाप तप करेंगे, कोई नाम सिमरन करेंगे तो उसका फल भी वशीभूत होगा। जैसा फल चाहते हैं वो आपकी जो बंदगी होगी फल देने वाली होगी। लेकिन सूर्य बुध 12वें घर में है, ऑफिशियल कामों पे पैसे खर्च होंगे। अपने आप को किसी फाइन, पेनल्टी, कोर्ट की पनिशमेंट से बचा के रखना होगा। खर्च बहुत ज़्यादा होगा, आमदन कम, खर्चे ज़्यादा होंगे, भाग दौड़ बहुत होगी। ऑफिशियल कामों के लिए भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी होगी। मन कुछ बातों को लेके परेशान होगा। फिर बात उसी बात को दोहराना चाहूँगा, फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से बच के रहना होगा। अपने एक्ट्स को देखना होगा, अपनी करतूत पे ध्यान देना होगा, लोगों की बातों में ना आए, झूठ ज़्यादा ना सुने, झूठ में विश्वास भी ना करें। इन्वेस्टिगेटिंग नेचर को डेवलप करना होगा। किसी ने कुछ कह दिया, आंख मूंद के विश्वास ना करें। किसी ने क्या कह दिया, क्यों कह दिया, उसको बारे में छानबीन करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देवगुरु बृहस्पति लगन में है और 16 जुलाई से सूर्य भी आप ही की राशि में संचार करेंगे। भाई सूर्य तो वैसे ही आग के गोले हैं, किंग ऑफ सोलर सिस्टम है। कई बार सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होना आपको अपने टेम्पर को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा, अपने पेट का ध्यान रखना होगा, अपने आप को गुस्से से बचा के रखना होगा, अपने लड़ाई झगड़े फैमिली मेंबर्स के साथ ना होने पाए। नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन गलतफहमियों को मल्टीप्लाई ना करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाए ना। अगर किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, किसी बात पे गलतफहमी हो गई है, तो उसको अपने गुस्से की आंच से तड़का मत लगाएं। नहीं तो बात छोटी थी लेकिन आप बढ़ा के बैठ जाएंगे। प्रोफेशन के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है। आप अपने आप को किसी पॉलिटिकल ट्रैप में ना फंसने दें। अगर सोच समझ के चलेंगे तो फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बहुत अच्छी राइज होगी। सोच समझ के हर एक स्टेप का लेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम आपका डेवलप होगा। हर एक स्टेप के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग इन्वेस्ट करेंगे और अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका विजन, आपकी लक, जो आपका मुकद्दर है, ये तीनों की कॉम्बिनेशन दुरुस्त बन जाएगी। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके कर्म होंगे, मुकद्दर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी।
जो आप चाहते हैं वो आपका वो काम बन जाएगा। लोगों की बातों में ना आने दें। किसी थर्ड पर्सन को फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर बिल्कुल ना करने दें। ऑफिशियल कामों की डेडलाइंस को ऑनर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के हर एक स्टेप उठाएं। ओवर इमोशनल होके, ओवर एग्रेसिव होके और किसी की बातों में आके अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन ना बनाएं। कॉमन सेंस का प्रयोग करें, क्योंकि परमात्मा ने जब हमें पैदा किया था तो अपनी एक शक्ति, दो शक्तियां आपने हमारे अंदर दी थी। एक थी आत्मा, दूसरा जो शक्ति दे के भेजा था बुद्धि। और आत्मा और बुद्धि दोनों को परमपिता ने हमारे अंदर डाल के भेजा था। सिंपल। तो इस समय अपनी बुद्धि का परिचय देना होगा, अपनी कॉमन सेंस को यूज करना होगा। कैंसेरियन से कहूंगा, टास्क ऑफ द मंथ, होल व्हील आटा, होल मूंग दाल लंगर में, धर्म स्थान में दान करें। 4 किलो जौ, बार्ले, बर्ड्स को फीड करें अलग अलग जगह पे जाके। सिस्टर जैसी बेटियों को, भतीजी जैसी बच्चियों को कुछ पैसे डोनेट कर दें, उनको खुश रखें, उनकी आशीर्वाद लें, उनको ड्रेसेस बाय कर दें। भाई ये तो हमारा एज ए भाई, एज ए अंकल, एज ए चचा फर्ज भी बनता है, एज ए मामा फर्ज भी बनता है, करना भी चाहिए, क्यों ना करें। सैफरन दूध में मिला के मस्तक पे तिलक लगाएं ताकि आपके नेम ऑफ फेम में राइज हो। कैंसर के लिए प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर कैंसर, अपने स्टबर्न एटीट्यूड का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बहुत अकड़ू मत बने, बहुत ग्रम्पी ना बने। अभी खुश भी रहा करें, कभी कभी लड़ने झगड़ने से परहेज करें। कोई आपको के बारे में कुछ बोल देता है तो उसको जाने दें, छोड़े उसको। और किसी की बातों में आके लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। नो 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 एब्सोल्यूट। किसी ने क्या कहा आपके बारे में, ज़्यादा कानों के कच्चे बनेंगे तो फिर काम से गए। आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में बिल्कुल ना रखें। जंग लगी पुरानी चीज़ें, ये कोई खजाने नहीं है, इनको दफ़ा करें, इनको निकाल दें प्लीज़। ऐसे पोजेशन से ना पोजेशन का होना अच्छा है। चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर कैंसेरियन, एंग हरिम शरिम कलिम, एंग हरिम शरिम कलिम, एंग हरिम शरिम कलिम। हे महामाई, हे माँ भगवती, मेरे को ज्ञान नहीं है, मेरे को ज्ञान की रोशनी दो। हे माँ, मेरे में ताकत नहीं है, कोई मेरे को, लोग मुझे तुच्छ करके जानते हैं। हे महामाई, हे माँ भगवती, मुझे शक्ति दो। हे माँ, मेरे पास ना पैसा है, ना संपदा है, ना सक्सेस है, ना प्रॉस्पेरिटी है, तो शरिम मुझे वो भी प्रदान करो। कलिम, हे माँ, हे माँ जय माँ, हे माँ भगवती, मेरी इच्छाएं बहुत हैं, कोई पूर्ण नहीं होती, सभी इच्छाएं अधूरे हैं। हे कलिम, मेरी इच्छाओं को पूरा करें आप। मैं आपका नमन करता हूँ, आपको शोषित प्रणाम करता हूँ। हे माँ भगवती, मेरे अंग संग आके मेरा निर्वाह करो, मेरी शक्ति दो, मेरे को ज्ञान दो, मेरे को सक्सेस दो, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो और मुझे शक्तिवान बनाओ। एंग हरिम शरिम कलिम, इसी का जाप करें। बात करूंगा जितने भी शेर और शेरनियां पूरे यूरोप, पूरी दुनिया में विराजमान है। मेरी मुराद है सिंह राशि लियो से। इस आने वाले महीने के अंदर, जुलाई के अंदर, भाई अगर हॉरोस्कोप देखें, चंद्रमा लगन में विराजमान है, मंगल दूसरे भाव में है, शनि राहु चौथे घर में है, सॉरी शनि राहु थर्ड हाउस में है, केतु 9th हाउस में है, वीनस की जो पोजीशन बहुत ही यूनिक है 10th हाउस में है, बुध आदित्य यानी सूर्य और बुध 11th हाउस में है, देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में है। इस पूरे मंथ के अंदर प्रोफेशन के हालात बहुत बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी, आपके नेम ऑफ फेम में राइज होगी, प्रोफेशनल मीटिंग्स में सक्सेस मिलेगी, आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा,
रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप अपने प्रोफेशनल गोल को अकम्प्लिश करने में कामयाब होंगे। प्रोफेशन को आप एक्सपैंड कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए ये बहुत ही फाइनेस्ट मंथ है। अगर आप लियो हैं, इंटरव्यू पे जा रहे हैं, सक्सेस मिलेगी। किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं, डिग्निफाइड सक्सेस मिलेगी। जो आप चाहते हैं वो आपका बन जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम में राइज का होना, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, फ्लो ऑफ इनकम के अंदर राइज का होना, जो आप चाहते हैं वो आपका काम बन जाएगा। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अपनी जुबान में मिठास लेके आए। अपने वर्ड और स्पीच के अंदर रसगुल्ले जैसी मिठास भर दें, शहद जैसी मिठास भरें। ऐसी मिठास वर्ड और स्पीच के अंदर स्वीटनेस लेके आएंगे, हम्बलनेस लेके आएंगे, तो तरक्की, तो प्रॉस्पेरिटी के अंदर 2 दुगनी 4 गुना हो सकती है। जुबान मीठी रखें, प्रेजेंटेशन के अंदर एफर्ट लगाएं। अपने वर्ड और स्पीच के अंदर मर्चे मत लेके आएं। लोगों की बेइज्जती ना करें, लोगों को नीचा ना दिखाएं, लोगों को डोमिनेट ना करें। अपने वर्ड और स्पीच से किसी को ह्यूमिलेट ना करें। अपने वर्ड और स्पीच से हमें दुनिया को जीतना है, हमें दुनिया को भगाना नहीं है। लियो, हेल्थ वाइज अपनी बैक का ध्यान रखें। अगर बैक की कोई प्रॉब्लम है या बैक को लेके बड़े परेशान है तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। मंथ ऑफ जुलाई के अंदर लियो, खर्च बहुत ज़्यादा होगा लेकिन अच्छे कामों पे होगा। लेकिन अगर खर्च पे लगाम ना लगी तो खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो सकता है, बहुत बड़ा खर्च हो सकता है। ऐसे हालात हो सकते हैं। लियो के लिए अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन सोच समझ के बनाएं, इमोशनल होके ना बनाएं, गुस्से में आके ना बनाएं। किसी को लेसन टीच करने के लिए अपना नुकसान मत कर ले। थोड़ा जस्ट टेक एवरी स्टेप विथ लॉट्स ऑफ केयर एंड कंसिडरेशन। लियो के लिए ये जो मंथ ऑफ जुलाई है प्रोमिनेंसी लेके आएगा, लेकिन यू हैव टू बी योर ओन गार्ड। अब बात करेंगे मंथ ऑफ जुलाई के अंदर टास्क ऑफ द मंथ। टास्क ऑफ द मंथ वो लियो, चना दाल धर्म स्थान में दान करें। 2 किलो लड्डू धर्म स्थान में दान करें, यानी लंगर में दान करें। डॉग फीड, डॉग होम जो चिकन बेस्ड हो वो किसी डॉग होम जाके डोनेट कर दें। लियो के लिए प्रिकॉशन ऑफ द मंथ, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम एनी अग्रेसिव वर्ड और स्पीच। अपने वर्ड और स्पीच से किसी को ह्यूमिलेट ना करें, किसी को डोमिनेट ना करें, किसी को जलील ना करें, किसी के ऑनर को, किसी के प्राइड को हर्ट ना करें। लियो के लिए चैंट ऑफ द मंथ जो बहुत ज़रूरी है मंथ ऑफ जुलाई के अंदर, जो बहुत ज़रूरी है चैंट ऑफ द मंथ, जो चैंट, जो जप, जो सिमरन, जो शब्द आपका रक्षा कवच बनेगा वो इस तरह से है। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यही जप है। बात करेंगे वर्गों से। वे वर्गों की जन्म कुंडली देखते हैं, उनका हॉरोस्कोप देखते हैं मंथ ऑफ जुलाई का। मंगल लगन में है, सूर्य राहु दूसरे भाव में है, केतु की पोजीशन 8th हाउस में है, अष्टम भाव में है, वीनस प्रोमिनेंट पोजीशन पे है, आपके हाउस ऑफ लक यानी 9th हाउस में है। सूर्य बुध आदित्य, सन मरकरी हाउस ऑफ प्रोफेशन 10th हाउस में है। जुपिटर उच्च का होके 11वें घर में पड़ा हुआ है। चंद्रमा 12वें घर में है। भाई सूर्य बुध 10th हाउस में है। प्रोमिनेंसी मिलेंगी, ऑफिशियल काम बनेंगे, कोर्ट में जा रहे हैं सक्सेस मिलेगी, नई जॉब ऑफर मिल सकती है, प्रॉस्पेरिटी का योग बना हुआ है, आपकी प्रोग्रेशन होगी, आपको राइज मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज के अंदर राइज एंड अथॉरिटी मिलेगी।
नए प्रोजेक्ट आपके फलीभूत होंगे, नए प्रोजेक्ट, नए वेंचर आप मटेरियलाइज करने में कामयाब होंगे। ऑफिशियल काम आपके बन जाएंगे, अधूरे पड़े काम आपके बन जाएंगे। बहुत सी जो ऑफिशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रिजॉल्व होंगी। हाईली प्रोफेशनल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे। हाईली प्रोफेशनल लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हाईली प्रोफेशनल लोग आपकी बातों को रिकॉग्नाइज करेंगे, आपकी कॉम्प्लिकेशंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। घर परिवार के अंदर अच्छे काम होंगे। घर परिवार के अंदर को पार्टी, को गैदरिंग, ऐसी चीजें हो सकती हैं। 29 जुलाई से बुध लाभ स्थान में है, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो भाई इससे आपके स्टेटस प्रेस्टीज को और राइज मिलेगी, पैसे की आमद बढ़ेगी, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, नए प्रोजेक्ट बन जाएंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। जॉब और प्रोफेशन के अंदर किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू इरा बन सकती है, इसमें दो राय नहीं है। खर्च ज्यादा होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। गुस्सा आपके नाक पे होगा, एनर्जी आपकी हाईएस्ट लेवल पे होगी, लेकिन इस एनर्जी को चीखने, चिल्लाने, लड़ने, झगड़ने, लोगों के नुक्स निकालने में ना निकालें। इससे नहीं कुछ होगा। किसी को बैकस्टैब ना करें, किसी की पीठ के पीछे बातें ना करें। ऐसी चुगलियां करने से आपका नुकसान होगा। जितना आप झूठ बोलेंगे उतनी आपके नुकसान ज्यादा होंगे। जितना आप लोगों की चुगलियां करेंगे, बैकस्टैब करेंगे, उतना आपका नुकसान होगा। लोगों को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल बंद करें। अपनी एनर्जी को अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में लगाएं। अपनी एनर्जी को लोगों को ब्लेम करने में वेस्ट ना करें। ये वीक, ये मंथ ऑफ जुलाई प्रोमिनेंसी लेके आएगा, लेकिन शनि की 60 राहु के साथ चल रही है भाई, दूसरे भाव में है, तो कई बार फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बात वैसी नहीं बनेगी जैसी बननी चाहिए। फ्लो ऑफ इनकम के अंदर रुकावट हो सकती है। हेल्थ वाइज पेट का ध्यान रखें, टमी को लेके, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, ब्लड और यूरिन को लेके, ब्लैडर्स को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। स्किन की प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। बैक के अंदर पेन है, जॉइंट की पेन है, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। नेक या गले को लेके कुछ परेशानी है, अपने कंसल्टेंट से बातचीत करनी होगी। वर्गों से बात और भी करना चाहता हूं। 12 जुलाई, 12 जुलाई को पूरी इक्वेशन बदलेगी। शनि राहु की यूनियन अब थी, 12 जुलाई को ये यूनियन खत्म होगी। राहु कन्या राशि में होगा, राहु आपका लगन में विराजमान होगा, केतु सप्तम भाव में होगा। यू हैव टू वॉच योर एक्ट्स। राहु लगन में आएगा, केतु सप्तम भाव में आएगा। भाई आपको अपनी हरकतों का, अपने एक्शंस का रिव्यू लेना होगा और अपने फ्यूचर को प्लान करना होगा। -100 + 100 ये इक्वेशन बन जाएगी। सो वर्गो, प्लीज वॉच योर एक्ट्स। हमें +100 ही करना है, माइनस नहीं। वर्गो के लिए मंथ ऑफ जुलाई के टास्क: बनानास धर्म स्थान में दान करें, क्वांटिटी जो आप अफोर्ड कर सकते हो। चांदी की 2 ठोस गोलियां पॉकेट में रखें। चने की दाल, राइस मिक्स करके जल प्रवाह करें। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर वर्गो, प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर वर्गो के लिए अग्रेसिव, इगोइस्टिक, हंकार से भरी हुई जुबान, लड़ाई झगड़े वाली जुबान, बहुत ही खड़ूस, स्टबन, जिद्दी एटीट्यूड, एब्सोल्युटली नो 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 ना ना ना। ब्राउन कलर, व्हाइट कलर, एब्सोल्युटली अवॉइड दीज 2 कलर्स। इन 2 कलर से परहेज करें। एक चैंटिंग दे रहा हूं, चैंटिंग बहुत ही यूनिक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट चैंटिंग है। छोटी सी चैंटिंग है लेकिन मोस्ट इफेक्टिव है। हर सांस के साथ बोलेंगे, हर तरह की रक्षा कवच आपका हो जाएगा। आपकी तरक्की के रुके हुए रास्ते खुल जाएंगे, आपके ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे।
आपकी प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाएगी। आप जो चाहते हैं वो आपके हाथों में होगा। चैंटिंग को बहुत ध्यान सुनना है। 2 ही शब्द है, वक्रतुंडाय हुम, 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 वक्रतुंडाय हुम। इसी का जाप करें तो बात बने। भाई गणपति गणों के सेनापति हैं, गणों के सिरमौर हैं। गण जो दिखने में नहीं आते, सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर सभी गणपति के हाथों में है। देवादिदेव के जितने भी गण हैं उनके सिरमौर गणपति हैं, गणेश है, ये उनका कोड है। अब महादेव की शक्ति जिसके पास हो उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको महादेव ही रोक सकते हैं। महादेव के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में उसका सामना नहीं को कर सकता। हमने ये कहा, हे गणपति मेरे रास्तों को आसान करें, मुझे सुख संपदा दे, खुशी दे और मेरे ऑब्स्टेकल्स को खत्म करें। वक्रतुंडाय हूं, वक्रतुंडाय हूं, वक्रतुंडाय हूं, वक्रतुंडाय हूं। हर सांस के साथ जितना चैंटिंग करेंगे, जितना मीठा आप डालेंगे, उतना मीठा होगा आपका जीवन। बात करेंगे मेरी मुराद है लिब्रा से, तुला राशि से। भाई लिब्रा के लिए जो हॉरोस्कोप बना हुआ है, शनि राहु लगन में है, केतु सप्तम भाव में है, शुक्र अष्टम भाव में है, सूर्य बुध बुधादित्य 9th हाउस में है, देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में है, चंद्रमा 11वें घर में है, मंगल 11th हाउस में है। शनि वक्री होने से जो सोची हुई प्लान्स हैं उसके लिए सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा आपको हार्ड वर्क करना होगा। शनि वक्री अवस्था में है तो ये 3 अगस्त तक रहेंगे, लेकिन जो सोचा था उसको हासिल करने के लिए शनि आपके लिब्रा, आपके 4th हाउस, आपके 5th हाउस के मालिक है। तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल तो सकता है, लेकिन शनि है कर्मशील। शनि एक ऐसा ग्रह है जो मेहनत करने वालों की इज्जत करता है, निकटुओं की नहीं, लेजी लोगों की नहीं, लेबैक एटीट्यूड वालों की बिल्कुल नहीं करेगा। शनि डिसिप्लिन वाला प्लैनेट है। शनि अगर आप धर्म के ऊपर चल रहे हैं, शनि आपका साथ देगा। अधर्मियों का जो धर्म की रक्षा नहीं करते, गलत काम करते हैं, शनि उनको फिर पूरा पाठ सिखाता है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और सच्चे सुच्चे जिंदगी को जी रहे हैं तो रिजल्ट्स आपके प्रोमिनेंट होंगे। प्रोफेशन के अंदर हर तरह से प्रॉस्पेरिटी वाली अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। बृहस्पति उच्च का होकर दशम भाव में है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, जब प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग आपकी एबिलिटी को मानेंगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, आपकी स्टेटस में राइज होगी। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। कुछ चैलेंजेस, कुछ अड़चने, कुछ ऑब्स्टेकल्स वो आपके सामने होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिटरमिन्ड सक्सेस है वो आपको मिलेगी। लिब्रा से कहना चाहता हूं, अपने विजन को रिफ्रेश करें, अपने आप को मोटिवेट करें, अपनी ड्राइव को बिल्डअप करें। प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। अड़चने होंगी लेकिन सक्सेस भी आपको मिलेगी। फैमिली को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कुछ हालात को लेके टेंशन हो सकती है। रिलेशनशिप के अंदर फ्लक्चुएशन बन सकती है। आपको अपने पार्टनर की हेल्थ, वेलबींग, उनकी हैप्पीनेस का ध्यान रखना होगा। अगर पार्टनर की हेल्थ को लेके परेशान है तो उनकी हेल्थ का आपको केयर करनी होगी। लेकिन सडन हैपनिंग होगी, अचानक चीजें होंगी, अचानक घटनाएं होंगी, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। खास तौर पे लिब्रा
12 जुलाई के बाद बहुत ज्यादा तैयारी से रहना होगा। ये समय पैसा उधार देने का नहीं है। पैसे की इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। लोगों की बातों में आके पैसा इन्वेस्ट ना करें। कुछ जैसे कहते हैं खोज और छानबीन की आदत डालें, तब धोखे से, डिसेप्शन से बचे रहेंगे। हेल्थ वाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात स्किन से हो, ब्लैडर से हो, यूरिन से हो, लोअर एब्डोमेन से हो, ध्यान रखें। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, आंखों को लेके कोई इशू चल रहा हो, तो कंसल्टेंट से बातचीत करनी होगी, इसमें दो राय नहीं। स्टबर्न एटीट्यूड का परहेज करें। थर्ड पार्टी को, बाहर के लोगों को फैमिली मैटर्स में इंटरफियर करने की इजाजत बिल्कुल ना दें। अपने जीवन साथी का मान रखें, अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, अपने जीवन साथी की खुशी का ध्यान रखें, तो बात बने। बात करेंगे लिब्रा के टास्क ऑफ द मंथ। 2 किलो प्योर घी, शुगर, राइस धर्मस्थान में जहां पे लंगर लगता हो दान कर दें। 8 नीले फूल जमीन में दबाएं इवनिंग को। चमेली के तेल में यानी यास्मीन ऑयल और रियल सिंदूर मिक्स करके पेस्ट बनाएं, मंदिर जाके हनुमान जी के चरणों पे लगाएं। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर लिब्रा, किसी भी तरह से स्टबर्न एटीट्यूड ना अडॉप्ट करें। किसी थर्ड पार्टी को फैमिली मैटर्स या पर्सनल मैटर में इंटरफियर करने की इजाजत बिल्कुल ना बने। कानों के कच्चे ना बने, लोग आपको वाइंड अप करेंगे। और अगर आप लोगों की चाबी में आ गए तो फिर आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो लोगों के पास होगा। जंप, स्टैंड, सिट जैसे लोग चाहेंगे वो आप करते जाएंगे। तो अपने गुस्से की आंच को लोगों को मत दे दीजिए, नहीं तो फिर लोग आपके घर में आग लगा के, यानी आपके घर में आपकी लड़ाई फसाद करा के तमाशा देखेंगे। चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर लिब्रा। ओम हरिम एंग हरिम सरस्वते नमः। ओम हरिम एंग हरिम सरस्वते नमः। इसी का जाप करें। महासरस्वती आपकी रक्षा करेंगी। महासरस्वती दुर्गा का वो स्वरूप है जिसने देवताओं की रक्षा की थी, वो आपकी रक्षा करेंगी। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। भाई इस मंथ ऑफ जुलाई के अंदर जो हॉरोस्कोप आपका बनता है, शनि राहु 12वें घर में है, केतु 6th हाउस में है, शुक्र बहुत उच्च का होकर 7th भाव में है, बुध आदित्य सन मरकरी 8th हाउस में है, देवगुरु बृहस्पति बहुत ही उच्च अवस्था में हाउस ऑफ लक में है, चंद्रमा 10th भाव में है, मंगल 11th हाउस में है। इस मंथ ऑफ जुलाई में स्कॉर्पियो के लिए भी शुक्र की जो विशेष दृष्टि है वो आप ही के साइन पे है। शुक्र 7th भाव से लगन को देख रहा है। स्टेटस में राइज का होना, प्रेस्टीज में राइज का होना, अगर आप सिंगल पर्सन हैं, मैरिज रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी का बढ़ना, शादी की बात चलना, आपके सामने जो अगर आप किसी जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व हैं, डिग्निफाइड सक्सेस का होना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, वो सब हो जाएगा। पैसा बनाने का मौका मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी की बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। थोड़ा बहुत स्ट्रगल होगा, लेकिन आपके एक्शंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपका विजन, आपकी लक ऐसी चीजों को सपोर्ट करेंगी। परिवार में अगर गुस्सा करेंगे तो उलझने होंगी, गुस्सा नहीं करेंगे तो उलझने भी नहीं होंगी। हर काम में तरक्की मिलेगी, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स होंगे, सडन एक्सपेंडिचर में बड़े बड़े खर्चे हो सकते हैं, या लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। कोई दोस्त मित्र ही आपके पैसे लेके भाग सकता है, कोई दोस्त मित्र ही आपके पैसे की एडवांटेज ले सकता है। हर किसी की कही हुई बात पे यकीन ना करें। अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन कंट्री के अंदर आप पैसा किसी कार या प्रॉपर्टी पे लगाना चाहते हैं
तो किसी मिडिल पर्सन की हेल्प ना लें, क्योंकि वही आपको चूना लगा के भाग जाएगा। अपनी आईसाइट का, अपने पेट का, अपने पैरों का, अगर कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात आपकी लेग्स या जॉइंट या लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, ब्लड सर्कुलेशन से हो, तो आपको डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। अपनी नेगेटिव थॉट्स को ज़रूरत से ज़्यादा एग्जैजुरेट ना करें। ज़्यादा नेगेटिव भी सोचेंगे तो पॉजिटिव थोड़ी होगा। अगर हम 24 घंटे बीमारियों के बारे में सोचते रहें तो हेल्दी तो रह नहीं सकते। फिर आप मेंटली डिप्रेशन की ओर चले जाएंगे। तो नेगेटिव थॉट्स को अपने आप से हज़ारों मीलों दूर रखें। और ऐसी किसी भी कंपनी जो टॉक्सिक किस्म की हो, कि लोगों की आदत होती है हर बात में नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव प्रैक्टिस करेंगे, नेगेटिव चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। अच्छी या होप या क्रिएटिविटी की या प्रॉस्पेरिटी की या राइजिंग की या सक्सेस के बारे में बात ही नहीं होगी। हर टाइम रोना पीटना मौन करना। भाई ऐसे लोगों के साथ बैठिए भी ना। हमें वो वहाँ जाना है जो हमें इस फ्यूचर की कोई होप दे, कोई तरक्की की बात सुनाए, कोई पार्ट ऑफ सोल्यूशन की बात बताए। रोने धोने से तरक्की नहीं होने वाली। तो इस समय थोड़ा बैलेंस स्टेट के अंदर रखें तो बात बनेगी। मैं स्कॉर्पियो से ये कहना चाहूँगा, तरक्की आपकी हो सकती है। एक्शंस को दुरुस्त करें, लक की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। माँ बाप का, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ होगा और कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद अपने कंडक्ट पे क्या एफर्ट लगाते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आपको अपने एक्शंस को दुरुस्त करना होगा। मैं स्कॉर्पियो के लिए ये भी कहना चाहता हूँ, प्लीज़ यू हैव टू वेयर योर गार्ड्स। अपने इर्द गिर्द लोगों पे नज़र रखें, किसी को पैसा उधार ना दें या बहुत बड़ा रिस्क ना लें। ख़ास तौर पे अगर कोई सपना बेचे कि जी आप ये करें पैसे आपके बन जाएंगे, ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिसको आप लीगली जस्टिफाई ना कर सकते हो। और ओवर स्मार्ट बनेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो ओवर स्मार्ट ना बने और झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें। स्कॉर्पियो के लिए टास्क ऑफ द मंथ, होल मील आटा, होल मूंग दाल धर्म स्थान में दान करें। 1200 ग्राम जौ, बार्ले, बर्ड्स को फीड करें। शहद यानी हनी क्ले पॉट में भर के ऊपर तक अपने घर में रखें। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर स्कॉर्पियो, जो प्रिकॉशन करनी चाहिए स्कॉर्पियो के लिए, भाई रिस्की इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट ना करें। बहुत बड़ा खर्च करने से पहले अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पार्टनर, अपने वेलविशर, किसी कंसल्टेंट से बातचीत जरूर करें। बात करेंगे चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर स्कॉर्पियो। बहुत जरूरी है। ये चैंट आपका रक्षा कवच बनेगा, आपको हर तरह से आपकी सहायता करेगा। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, इसी का जाप करें। बात करेंगे सजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। वह राशि स्वामी गुरु उच्चस्थ है। वह सजिटेरियस का अगर हॉरोस्कोप देखेंगे, जो लग्नेश है अष्टम भाव में है, केतु पंचम भाव में है, वृष राशि में विराजमान है शुक्र जो 6th हाउस में है, बुध आदित्य सन मरकरी आपके 7वें भाव में है, देवगुरु बृहस्पति जो लग्न के मालिक हैं लग्नेश हैं वो अष्टम भाव में है, चंद्रमा हाउस ऑफ लक में है और मंगल हाउस ऑफ प्रोफेशन यानी 10वें भाव में है। शनि और राहु की यूनियन 11वें घर में है। तो ये था सजिटेरियस का हॉरोस्कोप मंथ ऑफ जुलाई के अंदर। राशि स्वामी गुरु उच्चस्थ हैं, अष्टम भाव में है। उसकी वजह से ये हो सकता है कि आपको पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, प्रोफेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये आपका स्ट्रगल कम होगा। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलना अलग बात है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना या उन अपॉर्चुनिटीज को मटेरियलाइज करना,
उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको अपने लाइफस्टाइल का जो स्टैंडर्ड आपने मेंटेन किया हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करना होगा। कई बार जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो शायद आपको ना मिले। कई बार लोग आपकी एबिलिटी पे क्वेश्चन करें। कई बार ऐसी चीज़ें वो आपको पसंद तो नहीं होंगी, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। लेकिन सजिटेरियस के लिए कहूँगा, अपने अहंकार को, अपने अहम को थोड़ा धीमा रखें। लोगों की बातों को सुनने की कोशिश करें। इस मंथ के अंदर 13 जुलाई के बाद मंगल की जो दृष्टि, जो मंगल आपके दशम भाव में है, और उसकी वजह से दशम भाव में मंगल का होना प्रोमिनेंसी लेके आता है, प्रोफेशन के अंदर रेवोल्यूशन लेके आता है। लेकिन आपकी इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए आपका एक्शन और आपके डिसीजन बहुत ज़रूरी है। गुस्से की भावना को कम करें और अपनी अग्रेशन को क्रिएटिविटी में लगाएं तो बात बने। जॉइंट वेंचर के अंदर सक्सेस आपको मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। फैमिली सपोर्ट आपको मिल जाएगी, जीवन साथी का साथ भी होगा। या आपको होगा कि आप उनकी बात को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते, वो भी आपके ऊपर है। ट्रैवलिंग भी आपकी बहुत होगी, लेकिन इस दौरान अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स, अपनी लीगल टास्क, ऐसा कोई काम जो अथॉरिटी से रिलेटेड हो, उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। अपनी डेडलाइंस को ऑनर करना होगा। अपने प्रोफेशनल डिसीजन गुस्से से ना होके आपको कॉमन सेंस से बनाने होंगे। ट्रैवलिंग आपकी फॉरेन की हो सकती है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी के अंदर आपको अपनी एफर्ट्स को बिल्ड अप करना होगा। दूसरों पे रिलाय करने की बजाय अपनी सेल्फ इनिशिएटिव का प्रयोग करना होगा। लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूँ, हेल्थ वाइज अपनी टमी, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम या बॉडी में कोई शार्प पेन हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। लेकिन एक बात और, तरक्की का योग बना हुआ है, प्रॉस्पेरिटी आपकी हो जाएगी, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एफर्ट्स को बिल्ड अप कीजिए। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक डायरेक्शन, एक मोटिवेशन और एक अपनी ड्राइव को बिल्ड अप करते रहना है, और किसी भी तरह की डिसेप्शन या पेनल्टी या फाइन से बच के रहना है। सैजिटेरियस के लिए टास्क ऑफ द मंथ, चना दाल, प्योर घी धर्मस्थान में दान करें। ब्राउन कलर का प्योर वुलन जंपर किसी रिलीजियस प्रीस्ट को दान करें। 1100 ग्राम बाले, जौ, बर्ड्स को फीड करें पार्क में जाके। लोगों को बियर पिलाएं बार बार। जितनी ज़्यादा बियर पिलाएंगे उतने ज़्यादा आपके वारे न्यारे होंगे। मंथ ऑफ जुलाई में दोस्तों, मित्रों को या जो लोग जानते भी ना हो, उनको बियर का पॉइंट जस्ट खरीद के दे दें। पब में जा रहे हो, लोगों को बियर पिलाएं। आपकी इश्यूज, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व हो जाएंगी। प्रिकॉशन से बात करेंगे भाई। लीगल अथॉरिटी, टैक्स और वीएटी मैटर्स को वाइजली हैंडल करें। ऐसी सिचुएशन से दूर रहें या ऐसी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन से बच के रहें। अगर आपके सामने कोई ऐसा मैटर जिसका ताल्लुक लीगैलिटी से है, तो आपको ध्यान देना होगा। चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर सजिटेरियस, वक्रतुंडेक दष्ट्राए कलिम हरिम शरिम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वश्मनाय स्वाहा। वक्रतुंडेक दृष्टाए कलिम हरिम शरिम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वश्मनाय स्वाहा। वक्रतुंडेक दृष्टाए कलिम हरिम शरिम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वश्मनाय स्वाहा। ये जो चैंटिंग है गणपति जी की और काली महालक्ष्मी का मिश्रण है। इसमें मां पार्वती, मां लक्ष्मी और गणपति, इसमें सभी कुछ मांग लिया है और कोई मांगने की जरूरत ही नहीं है। सजिटेरियस से चैंटिंग आपकी रक्षा कवच बनेगी। इसका जप करें।
बात करेंगे कैप्रिकॉन, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। भाई हॉरोस्कोप इस तरह है, चौथे भाव में केतु है, पंचम भाव में शुक्र है, वीनस है, शनि बुध आदित्य 6 हाउस में है, देवगुरु बृहस्पति उच्च के 7वें भाव में बैठे हैं, चंद्रमा अष्टम भाव में है, मंगल हाउस ऑफ लक में है, 9th हाउस में है, शनि और राहु 10वें भाव में है। कैप्रिकॉन से बात करूंगा इस मंथ ऑफ जुलाई के अंदर। भाई इस सप्ताह या मंथ की शुरुआत के वक्त से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन में है। भाई बृहस्पति की दृष्टि होना अच्छी बात है। बृहस्पति का जिस स्थान में बैठना केवल उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि का होना हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो नीची क्यों ना हो। बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन में है तो एक बात कह सकते हैं, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। अपने एक्शंस को पावरफुल बनाएं, अपने एक्शंस को प्योर रखें, आपके एक्शंस में कोई बेईमानी ना हो। बहुत सिंसियर काम करेंगे तो राइज, प्रेस्टीज में राइज का होना, ऑनर में मिलना, रिकॉग्निशन का होना, और जो आप क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा फल होना, वो आपका हो जाएगा। गुस्से बहुत ज़्यादा हो सकता है, कई बार पीस ऑफ माइंड और हार्मोनी के अंदर कुछ कमी हो सकती है, कई बार पीस ऑफ माइंड नहीं भी हो सकती, कई बार प्रोफेशन के अंदर लोग आपके साथ पॉलिटिकल गेम चलेंगे, मानता हूँ, कई बार पर्सनल कंफर्ट में नहीं आपको मिलेगी, कई बार भाग दौड़ बहुत होगी, कई बार आप यू कैन बी ऑल ओवर द प्लेस, घर में, काम पे, मेंटली तौर पे बहुत कुछ आपके सामने होगा, लगे आप कई बार आप स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में भी हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको अपने टाइम को, अपनी टास्क को, अपनी एनर्जी को, अपनी फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करना होगा। मानसिक तनाव बहुत होगा, टेंशन्स बहुत होंगी, फिक्र परेशानियां बहुत होंगी, सीक्रेट टेंशन्स भी होंगी। शायद वो सीक्रेट टेंशन्स आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। पारिवारिक उलझनें होंगी, लेकिन पारिवारिक उलझनों में किसी डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को इनिशिएट ना करें। परिवार के अंदर लड़ने झगड़ने की हालात ना पैदा करें। अगर फैमिली रिलेशनशिप के अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होगी तो उससे प्रॉब्लम बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। हेल्थ का ध्यान रखना होगा, अपनी लोअर एब्डोमेन का, अपनी एनर्जी लेवल का, भाई अपनी सोच का भी ध्यान रखना होगा। आराम नहीं होगा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा, रनिंग अराउंड बहुत होगी, कई बार बहुत उलझे हुए रहेंगे। लेकिन उलझने बहुत हैं। प्रोफेशन के अंदर भी लोग आपके फाइबर को, आपकी पेशेंस को, आपकी टॉलरेंस को टेस्ट करेंगे। गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम, कई बार आदत होती है लोगों को, ये चेस चल रही है, ये गेम चल रही है, आप ये करेंगे, वो ये करेंगे। अपनी आंखें, अपने कान, अपनी इस जो हमारे जो अंतर आत्मा यहाँ से, इसको भी खुला रखें प्लीज। अच्छी खबरें मिलेंगी। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज का योग बना हुआ है, चेंज ऑफ प्लेस का योग बना हुआ है, उसकी तैयारी आपको करनी है। पॉजिटिव रहना है, किसी की बातों में ना आए, क्रिएटिव बने, हार्ड वर्किंग बने, एफर्ट्स को लगाएं, अपने आप को फोकस रखें, अपनी ड्राइव को बिल्डअप करें, अपने विजन को रिफ्रेश करें, अपने आप को मोटिवेट करें। आपकी प्रॉस्पेरिटी को कोई नहीं रोक सकता। आपको प्रॉस्परस तो होना ही है, आपकी प्राइस तो होनी ही है। आपके स्टेटस प्रेस्टीज के अंदर राइज तो आपको मिलके ही रहेगी, लेकिन आपका फोकस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कैप्रिकॉन, टास्क ऑफ द मंथ आपके लिए, जुलाई के लिए, होल मील आटा, होल मूंग दाल, राइस धर्म स्थान में जहां लंगर लगता हो दान कर दें। 5 किलो प्योर घी धर्म स्थान में दान करें। जौ, बार्ले, ब्लैक सेसमी सीड्स, काले तिल मिक्स करके पार्क में जाके बर्ड्स को खिला दें। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर कैप्रिकॉन, अपने माइंड, अपने विजन को रिफ्रेश करते जाएं, स्टक ना हो। अपने फोकस को रखें, फोकस रहें, फोकस, कंसंट्रेट योर माइंड and refresh your vision and mind all the time. Negative thoughts, no. Positive thoughts, yes. Creative thoughts, all welcome. You got to do that.
प्रोफेशनल पॉलिटिक्स से बच के रहें। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स आपका गोल नहीं है। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स पे ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन बी ऑन गार्ड, बी अलर्ट। कैप्रिकॉर्न, चैंटिंग ऑफ द मंथ आपके लिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती इस ब्रह्मांड को चलाने वाली है। देवताओं की धन संपदा की मालिक, मनुष्यों की धन संपदा की मालिक, इस ब्रह्मांड की धन संपदा की मालिक महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी, नारायण लक्ष्मी के बिना भिखारी हैं। नारायण की शक्ति लक्ष्मी है। जिस तरह देवादिदेव काली के बिना कैसे रह सकते हैं, ब्रह्मा की असली शक्ति महासरस्वती है। तो हमें महालक्ष्मी की आराधना करनी होगी। टू बी सेल्फ कंटेंट, सर्व संपन्न आपको बनना होगा, तब बनेगी बात। एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। एक्वेरियस से कहना चाहता हूं, जो आपका हॉरोस्कोप है, केतु 3rd हाउस में है, वीनस शुक्र 4थे घर में विराजमान है, बुध आदित्य 5म भाव में है, देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस में है, चंद्रमा मून 7th हाउस, मंगल 8म भाव में है, शनि राहु 9th हाउस में है। मास के आरंभ से, मंथ की शुरुआत से हालात आपके साथ चलेंगे। अच्छे कामों पे पैसा खर्च होगा। लग्जरीज में, लाइफस्टाइल में, कंफर्ट्स में, नेम और फेम में, एस्टैब्लिशमेंट में, सपोर्ट में, डिजायर्स में, पैशन में राइज होगी। नए नए प्रोजेक्ट आपके बनेंगे, नए नए प्लान बनेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, नए नए कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे, कार प्रॉपर्टी की डील बनेगी, दोस्तों मित्रों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे, नए कॉन्टैक्ट आपको मिलेंगे। आपकी एक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी के अंदर, वो जो एक्टिविटी क्रिएटिविटी आप कर रहे हैं, उसका डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिल जाएगा। अधूरे पड़े कामों को निपटा लें। जो अनफिनिश्ड टास्क हैं उनको कंप्लीट कर दें। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपकी एबिलिटी को एप्रिशिएट, आपके वर्ड ऑफ ऑनर को एप्रिशिएट किया जाएगा। लोग आपकी काबिलियत को एप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। आपका जो कद है, आपकी जो आपका वजूद है, उसके अंदर राइज होगी। एक बात, अपने गुस्से की आंच को कम करें। आपकी फ्रस्ट्रेशन से आपकी तरक्की नहीं होने वाली। आप चीखने चिल्लाने से कभी किसी की तरक्की नहीं होती। लड़ने झगड़ने से भी तरक्की नहीं होती। अपनी एनर्जी को क्रिएटिविटी के अंदर लगाना होगा, तब बनेगी बात। स्टेटस प्रेसेज के अंदर राइज होगी, इसमें दो राय नहीं है। नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। प्रोफेशन के अंदर बदलाव आएगा। 13 जुलाई के बाद, 12 जुलाई के बाद आप अपने आप को निर्माण की अवस्था में पाएंगे। उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। टास्क ऑफ द मंथ फॉर एक्वेरियस, बेसन, शुगर, ग्राउंड फ्लावर, शुगर धर्म स्थान में दान करें। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पे रोके गले में पहने। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर एक्वेरियस,
foul temper, out of control behavior, aggressive attitude, stubborn attitude, no 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 no, इससे तरक्की नहीं होगी, इससे डाउनफॉल होगा। ऐसी हरकतों से परहेज करना है। ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना गुस्सा करना है, ना आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव प्रेजेंट करना है। नो। चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर एक्वेरियस, ये चैंटिंग आपकी रक्षा कवच बनेगी। चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर एक्वेरियस, ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंहाय प्रचोदयात्। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंहाय प्रचोदयात्। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंहाय प्रचोदयात्। नरसिंह का, भगवान श्री नरसिंह जी का गायत्री मंत्र, इसी की उपासना करें। नरसिंहाय उपासक किसी के साथ किसी भी प्रॉब्लम को डोमिनेट करने में सक्षम है। ये मंत्र, इस मंत्र नरसिंह भगवान श्री नरसिंह जी का कोई सामना नहीं कर सकता सिवाय महादेव के। कोई सामना नहीं कर सकता सिवाय महादेव के। महादेव ने उनको शांत किया था। तो नरसिंह के सामने पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई सामने नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं, रक्षा कवच धारण करेंगे आप। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। प्रोफेशन के अंदर तरक्की के कई नए रास्ते खुलेंगे। पाइसेस के लिए इस मंथ का हॉरोस्कोप, आपके दूसरे भाव में केतु है, थर्ड हाउस में शुक्र, चौथे घर में बुध आदित्य सन मरकरी, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी यानी कि फिफ्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति, छठे हाउस में सिक्स हाउस में चंद्रमा, सप्तम भाव में मंगल, शनि और राहु अष्टम भाव में। इस मंथ ऑफ जुलाई के अंदर पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए प्रोफेशन के अंदर तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। बहुत सी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लेकिन आपका गोल आपको मिल जाएगा। यानी कि आपका जो एफर्ट्स है उसका डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिल जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज का फायदा भी आपको होगा, नए प्रोजेक्ट, नए वेंचर आपके सामने होंगे। जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो सपोर्ट आपको मिल जाएगी। फॉरेन से कोई लमसम मिल सकता है, कोई कार या प्रॉपर्टी की डील आपकी मटेरियलाइज होगी, कोई प्रोफेशनल वेंचर आपको मिल जाएगा, कोई बिजनेस की जो प्लानिंग आप कर रहे थे वो आपके काम आ जाएगी, उससे आपका काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, तनाव बहुत होगा, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, लेकिन फॉरेन का प्रोजेक्ट मटेरियलाइज हो जाएगा। अपनी जुबान से लोगों के मान को भंग ना करें। कई बार आपकी जुबान से अगर गुस्से का शब्द निकल गया या बहुत गुस्से से आप अपने आप को ऐसे बिहेव करेंगे तो आपके रिश्तों में खराश पड़ जाएगी, यानी कि वो अच्छा भला रिश्ता खराब हो सकता है। अपने वर्ड और स्पीच के अंदर ऑनर लेके आए, टेम्पर नहीं। फ्लो ऑफ इनकम को लेके कई बार परेशानी हो सकती है। फ्लो ऑफ इनकम कई बार फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं। आपको अपने फ्लो ऑफ इनकम पे ध्यान देना होगा। हेल्थ वाइज गले में कोई प्रॉब्लम हो या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई शार्प पेन हो, पेट को लेके परेशानी हो, या आप लोअर एब्डोमेन को लेके कोई इशू चल रहा हो, तो किसी डॉक्टर साहब से या कंसल्टेंट से बातचीत जरूर करें। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर किसी बात पे गलतफहमी पैदा हो गई है, या गुस्सा बहुत आ गया है, या मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन को आपको
वाइजली हैंडल करना होगा। अपने रिलेशनशिप के अंदर पैशन लेके आए, टेम्पर नहीं। बड़े बुजुर्गों की सलाह मशवरा करें। अगर कुछ आप करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्गों से, दोस्तों मित्रों से, प्रोफेशनल लोगों की बातचीत ज़रूर सुनें। थ्रू कम्युनिकेशन कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, फॉरेन से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑफर किया जा सकता है। अगर आप अपनी जॉब बदलना चाहते हैं या आप अनएम्प्लॉयड हैं तो जॉब आपको मिल जाएगी, नई ऑफर आपको मिल जाएगी। प्रोफेशन के अंदर एक नई इरा की शुरुआत हो जाएगी। जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। आपकी एबिलिटी को कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज कर सकती है, अप्रिशिएट कर सकती है, आपको जॉब ऑफर कर सकती है। या पाइसेस यू कैन बी हेड हंटेड, या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब ऑफर कर सकती है। अपनी प्रेजेंटेशन जो वर्बल हो या वैसे अपने कपड़ों पे ध्यान देना होगा। अपनी प्रेजेंटेशन पे एफर्ट्स लगानी होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी नए बिजनेस वेंचर को आप लॉन्च कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर कोई लग्जरीज लाइफस्टाइल या फैशन की किसी आइटम को आप लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर हैं तो टाइम बहुत ही यूनिक है। ये टाइम प्रोफेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर एक नई इरा की शुरुआत करेगा। अपनी एफर्ट्स को बहुत सिंसियरली करते जाएं। आपको इन एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड मिलेगा। 12 जुलाई के बाद एक नई इरा का स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए 12 जुलाई के बाद जो नई इरा का स्टार्ट होगा उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। आपकी सिंसियर एफर्ट्स आपके लिए ग्रोथ, नेम, फेम, एस्टेब्लिशमेंट लेके आएगी। अपने टेम्पर को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखें तो बात बने। पाइसेस के लिए टास्क ऑफ द मंथ, ऑलमंड्स, बादाम, सूखे नारियल धर्म स्थान में दें। जो क्वांटिटी आप अफोर्ड कर सकते हैं, यानी 2 किलोग्राम ऑलमंड्स, 2 सूखे नारियल धर्म स्थान में दान करें। सोने का चौरस टुकड़ा गले में पहने। ब्लाइंड स्कूल को पैसे डोनेट कर दें। पाइसेस के लिए प्रिकॉशन ऑफ द मंथ जो बहुत जरूरी है, अग्रेसिव बिहेवियर, अग्रेसिव एटीट्यूड, अग्रेसिव स्पीच से बच के रहें। लड़ाई झगड़ा ना शुरू करें, ना किसी को शुरुआत करने दें। ना लड़ने झगड़ने पे खुद उतारू हो, ना लोगों को प्रोवोक करें। आपको लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना। आपको लड़ने झगड़ने के लिए किसी को प्रोवोक नहीं करना। अपनी जुबान से चाशनी टपके तो बात बनेगी, जुबान को कड़वा करेंगे तो मुसीबत लेके बैठ जाएंगे। और अगर आप पाइसेस हैं, इस दौरान अगर आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर लिया, अगर आप बहुत स्मार्ट बने और किसी को आपने छेड़ दिया तो भाई तरक्की तो नहीं होगी, कलेश, कला कलेश तो हो जाएगी। अब मैं मानता हूं कि कला कलेश से, लड़ाई झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी इंसान की तरक्की नहीं होती। तो आपकी सारी जो एनर्जी आपके पास हो है वो लड़ाई झगड़े में, आग बबूला होने पे, अपने आप को परेशान करने में, उसमें वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा ना करें, समझदार बने। पाइसेस के लिए चैंटिंग ऑफ द मंथ जो बहुत जरूरी है, जो आपको करनी चाहिए, हर सांस से करें। ओम गम गणपते नमः, 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 ओम गम गणपते नमः। आपके विघ्नों का, आपके ऑब्स्टिकल्स का विनाश होगा। आपको तरक्की मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आ जाए मैदान में। नो मोर पैंजी पैंजी। आपका हमारे मंथली हॉरोस्कोप्स को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइबर बने तो बात बने। आप बहुत से कंटेंट्स, आपने वीकली हॉरोस्कोप, आपका ईयरली हॉरोस्कोप, सैटर्न की साढ़े का क्या है, जुपिटर का क्या इफेक्ट है आपके लिए, आपके बहुत से ऐसे कंटेंट्स हैं जो आपके लिए हमने बनाए रखे हैं इस चैनल पर। आप वो देख सकते हैं। आप इस वीडियो को एंजॉय किया है अगर आपने, तो प्लीज़ हमें इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ गिव इट ए लाइक, यानी लाइक का
क्लिक करें। और अगर आपके कमेंट हैं हमारी परफॉर्मेंस के बारे में या हमारी जो प्रेजेंटेशन के बारे में या हमारे कंटेंट्स के बारे में, उसके लिए आप हमें सुजेशन दें और आप जो नीचे आपका बना हुआ है वहाँ पे अपने कमेंट छोड़ने की कृपालता करें। मैं आपके कमेंट्स की कदर करूँगा और भगवान आपको खुश रखे ये दुआ मांगूंगा। चलता हूँ, लौट के मिलूँगा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू बी सब्सक्राइबर। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ज़रूर बने। थैंक यू।